जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के जेर साया बढ़ते हुए जाली पुलिस मुकाबलों और हिरासत के दौरान नेफों में पिस्तौल चलने के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी ही करनी है तो बेहतर होगा कि अदालतें बंद कर दी जाएं, क्योंकि अंधा इंसाफ तो उनके बगैर भी हो सकता है। रोजनामा जंग के लिहाजा तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जब कोई जुल्म इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो बराह रास्त खुदा की अदालत में फरियाद की जाती है। उनका कहना है कि हर साहिब ईमान का ये यकीन है कि कायनात की सबसे बड़ी अदालत बारगाह खुदाबंदी है और सबसे बड़ा मुंसिफ आला अल्लाह ताला खुद है। वो खुदा ताला को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए मेरे प्यारे रब, आज मैं किसी मुजरिम, चोर, डाकू या जिना बिलजबर के मुलजिम की वकालत के लिए नहीं आया। बुल्ले शाह और मुन्नू भाई की रिवायत में एक इंसान की हैसियत से मैं खौफजदा हूँ, खामोश हूँ और मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारी जमीन पर वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें चोर, डाकू, बदमाश, बेरहम कातिल, जालिम, लुटेरे और अजली कानून शिकन कहा जाता है, और मुमकिन है कि ये इल्जामात 100% दुरुस्त हों। लेकिन सवाल यह है कि जब इन अफराद को बगैर सुने, बगैर गवाहियों के, बगैर किसी ट्रायल और बगैर अदालती फैसले के जुर्म को जड़ से मिटाने के नाम पर मौत के घाट उतारा जा रहा हो, तो एक हसास इंसान कैसे खामोश रह सकता है? और क्यों ना वो भी बुल्ले शाह और मुन्नू भाई की तरह अपने रब को पुकारे। सुहेल वड़ाइच मरहूम मुन्नू भाई के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम के उसूलों और इंसानी तारीख की किताबों से यही सीखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत बारगाह खुदावंदी की है, जहां गवाहियां होंगी, ट्रायल होगा और इसके बाद सजा या जजा का फैसला किया जाएगा। ताहम आज के हुक्मरान खुदाई दावेदार बनकर इंसानों की जिंदगी और मौत के फैसले कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी ट्रायल और गवाही के। सीनियर सहाफी के मुताबिक अगर इस सूरत हाल को अंधेर नगरी ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। उनका कहना है कि माशरे को जुर्म से पाक करना बिलाशुबा एक अच्छा मकसद है, लेकिन अगर ये काम गैर कानूनी और गैर इंसानी तरीके से किया जाए तो वो खुद इससे भी बड़ा जुर्म बन जाता है। उनके बकौल मुजरिमों को इस तरह ठिकाने लगाने वाला मुन्नू भाई की नजर में तारीख का बड़ा मुजरिम ठहरता है। सुहेल वड़ाइच हैरत और तशवीश का इजहार करते हुए लिखते हैं कि जब 1215 में मैग्ना कार्टा पर दस्तखत हुए तो तब ही ये उसूल तय पा गया था कि किसी भी शख्स को बगैर ट्रायल कत्ल नहीं किया जा सकता और हर रियासत कानून के मुताबिक चलने की पाबंद होगी। इसके बावजूद पंजाब में अब तक डाकुओं, कातिलों, लुटेरों और कानून शिकनों के नाम पर 480 अफराद जाली पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, जबकि दीगर अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 1000 से भी तजावुज कर चुकी है। वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान का तफ्तीशी और अदालती निज़ाम कमज़ोर है और जराइम के खात्मे के लिए फुल फ्राई और हाफ फ्राई जैसे तस्वुरात अवाम में खासे मकबूल हैं, मगर इनके मुताबिक असल मसले का हल ये नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि बजाय इसके कि तफ्तीशी और अदालती निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जाए, पंजाब में तांगे के पीछे घोड़ा लगाने की हिकमत अमली इख्तियार की गई है, जिसके नतीजे में कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो सवाल उठाते हैं कि क्या इस तर्ज अमल से पुलिस और हुकूमत की कानूनी हैसियत बरकरार रह सकेगी। अगर अदालतों और तफ्तीश पर भरोसा नहीं तो समरी ट्रायल की रिवायत मौजूद है, जेलों के अंदर भी ट्रायल हो रहे हैं। अगर रियासत को मुजरिमों से इस कदर खौफ था तो कोलंबिया की तरह जजों को नकाब भी पहनाए जा सकते थे, मगर सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आसान और पॉपुलर रास्ता इख्तियार करते हुए कानून, इंसानियत और इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सीनियर सहाफी खबरदार करते हैं कि अगर इन हजारों जहन्नुमियों में से एक भी जन्नती हुआ तो इसके कत्ल का फैसला करने वाले खुदाई फौजदारों को अपनी खैर मनानी पड़ेगी। सुहेल वड़ाइच वाजे करते हैं कि वो डाकुओं के लिए रहम की अपील नहीं कर रहे बल्कि इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज कोई बेगुनाह बगैर ट्रायल के मारा गया तो कल किसी खुदाई फौजदार के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर अदालत, कानून और इंसाफ मुजरिम की बात नहीं सुन सकते तो फिर वो कल बेगुनाह की कैसे सुनेंगे। वो लिखते हैं कि अदालतें बंद कर दें, कानून की किताबों पर स्याही फेर दें और तफ्तीशी इदारों पर ताले लगा दें, क्योंकि अंधा इंसाफ तो इन सब के बगैर भी मुमकिन है। सुहेल वड़ाइच पंजाब पुलिस के 2 अहम इदारों का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रियासत के दुश्मनों, दहशतगर्दों और फिरका परस्त कातिलों की निशानदही करता है, जिनके लिए खुसूसी कवानीन मौजूद हैं, इसलिए इस पर आज बहस की जरूरत नहीं। ताहम पंजाब में क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट सिविलियन जराइम की बेखनी के लिए कायम किया गया है,
जो कि सिविलियन कानून ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काम करने का पाबंद है। इसके पास मावराए कानून कोई इख्तियार नहीं। शायद इसलिए नेफे में पिस्तौल चल जाने या मुजरिमों को छुड़ाने की कोशिश में पुलिस मुकाबले जैसी जाली कहानियां घड़ी जाती हैं। हालांकि असल मकसद मुल्जिमान का फुल फ्राई और हाफ फ्राई ही होता है। सुहेल वड़ाई सवाल उठाते हैं कि अगर जमीन पर फैसला करने का हक कानून को है, बंदूक को नहीं, तो फिर ये जालिमाना तरीका क्यों अपनाया जा रहा है। उनके मुताबिक वो नहीं जानते कि तारीख राहों में मारे जाने वाले अफराद बेगुनाह थे या गुनाहगार, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि उनके पास सफाई का कोई मौका नहीं था और इनके मुकद्दर में सवाल करना भी नहीं था। वो पूछते हैं कि क्या खुदा के सिवा कोई इंसान दूसरे इंसानों से ये हक छीन सकता है? क्या हमारे प्यारे मुल्क में इंसाफ इस कदर कमजोर हो चुका है कि इसे गोली के सहारे की जरूरत पड़ गई है? क्या अदालतें इस कदर बेबस हो गई हैं कि मौत को शॉर्टकट बना लिया गया है? क्या इंसानियत, कानून और इंसाफ ने सदियों से तस्लीम शुदा फेयर ट्रायल और पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 10A को यकसर भुला दिया है? सुहेल वड़ाई खुदा के हुजूर इल्तिजा करते हुए पूछते हैं कि क्या खुदाई फौजदारों को वही इख्तियार हासिल है जो सिर्फ खुदा का है? जान लेने का इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का है, और अगर जान लेने का हक सिर्फ खुदा का है तो फिर इस गुनाह पर खामोश रहने वाले भी शरीक जुर्म हैं। उनके मुताबिक इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी को तस्लीम करना सबसे बड़ा जुर्म है। आखिर में वो दर्द भरे लहजे में खुदा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह मियाँ, थल्ले आओ और देख तेरी जमीन पर ये क्या हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।